घोषित। जयपुर के आदित्य आचार्य ने हासिल की 96वीं रैंक। थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर की है यूपीएससी क्रैक कर लिया है थर्ड अटेम्प्ट में। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ तो राजस्थान के भी कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। और ऐसे ही आचार्य जिन्होंने 96वीं रैंक पाई है, हासिल की है, 96 उनकी रैंक रही है। थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। और घर में अब खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाई खिलाई जा रही है, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन जो आचार्य है, आदित्य आचार्य, उसने मेहनत की और मेहनत के बाद 96वीं रैंक हासिल की है। दीपक हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, आप आदित्य आचार्य के साथ मौजूद हैं, तो जरा उनसे बातचीत कीजिए, परिवारजनों से बातचीत कीजिए। कैसा लग रहा है आदित्य को? देखिए, यूपीएससी का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो आ गया है। और राजस्थान से भी कई ऐसे होनहार हैं जिन्होंने ऑल इंडिया में अपना परचम लहराया है, जिसमें आदित्य आचार्य भी हैं जिन्हों की ऑल इंडिया रैंक 96 बनी है। आज चेहरे पर खुशी इसलिए है क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका सपना है वो पूरा हुआ है। और आदित्य आचार्य जो कह सकते हैं कि आज कितनी खुशी है और ये जो सक्सेस का जो सीक्रेट है वो क्या है? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी वर्षों का परिश्रम जो है उसका आज फल मुझे मिला है। सीक्रेट मैं यही कहूँगा कि बेसिक्स अपने क्लियर रखें। जो बेसिक किताबें हैं, स्टैंडर्ड बुक्स बताई जाती है टीचर्स के द्वारा, उन्हें पढ़ें, रिवीजन पे फोकस करें और करंट अफेयर्स पे थोड़ा कम और जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर ज़्यादा करें, तो मैं समझता हूँ सफलता इसमें हाथ लग सकती है। अच्छा, जब 2 बार आपको असफलता लगी तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका डगमगाया नहीं? नहीं, काफ़ी ज़्यादा डगमगा गया था, परंतु मेरे परिवार का काफ़ी लंबा साथ रहा है मेरे साथ। उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम वापस एक और प्रयास करो। और मैं समझता हूँ उनके मोटिवेशन और उनके आशीर्वाद से ही, भगवान के आशीर्वाद से ही मैं समझता हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। आपने किस किस का फोकस रखा आपने इसमें? मेरा प्रयास यही रहता था कि मैं डेली छोटे छोटे टारगेट सेट करूँ, कुछ वीकली टारगेट सेट करूँ, उन्हें पूरा करूँ। और रिवीजन पे मेरा काफ़ी फोकस रहता था जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता था। तो मैं समझता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करेंगे, और कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी चीज़ों को लेकर, तो मैं समझता हूँ इसमें सफलता हाथ लग सकती है। अच्छा, तो आप अब सिविल सर्विस में आ गए हैं, तो आपको लगा क्या कि यूपीएससी ही फाइट करनी चाहिए, क्रैक करनी चाहिए, ऐसा क्यों? ये तो मेरा पिताजी ने मेरे को शुरुआत से मोटिवेट किया यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। उन्होंने मेरे को शुरुआत से ये टारगेट दिया कि नहीं, तुम इस दिशा में जाओ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने पिता और अपने पूरे परिवार के स्वप्न को पूरा कर सकूं। सपना पूरा होता है, तो सपना बेटे ने पूरा कर दिया है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है आज, और इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत खुश हूँ मैं। खुश हैं आप? तो आपने, बेटा कह रहा है कि पिता ने कहा कि इस डगर पे जाना है, वही डगर है, आज पार कर लिए? हाँ बिल्कुल, वो डगर आज पार, टाइम लगा थोड़ा, लेकिन कर ली है। तो 2 बार जब असफलता लगी तो आपने मोटिवेट किया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसको मोटिवेट कंटिन्यू रखा है, कंटिन्यू इसको मोटिवेट किया। असफलता तो एक पार्ट है लाइफ का, आती भी है और बाद में ही सफलता मिलती है, इसलिए मोटिवेशन भी जरूरी रहता है सफलता के। सफलता है। आज कितनी खुशी है भाई के, ये देखिए थोड़ी सी खुशी बहन जब होती है, क्योंकि ये बहन और भाई का प्यार है। तो बहन कितनी खुशी मना रही है आज इसमें? मैं तो बहुत खुश हूँ आज, और मैं बहुत खुशी मना रही हूँ। हाँ, अभी तक इसने जितनी मेहनत करी उसका रंग लाई है। अभी और आगे जाना है, अभी ये एंड नहीं है मेरे हिसाब से। एंड नहीं है? नहीं। तो आपने कितना सहयोग किया? मेरा सहयोग ये बता सकता है, बट मेरा ऐसा, जब भी मैं पढ़ाई थोड़ी कम करता था या फिर अपने डेली टारगेट से भटक जाता था या मोबाइल ज़्यादा चलाता था, जैसे मोबाइल का आजकल रहता है, तो ये मेरे को बहुत डांटती थी कि तू चुपचाप पढ़ाई कर ले। तो उस सेंस में इसका काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे। तो सोशल मीडिया का इस पढ़ाई के अंदर यूज किया आपने? कुछ हद तक मैं कहूँगा हाँ, बट बहुत ज़्यादा तो मैं ही कहूँगा बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहिए, थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। और हमें थोड़ा नियम से ही फ़ोन को इस्तेमाल करना चाहिए। हम कितने घंटे यूज किया मोबाइल को? घंटे तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ ये कि 8 से, अगर मेरे डेली टारगेट जैसे 8, साढ़े 8, 9 घंटे की पढ़ाई मैंने सेट करी है और उतनी मेरी पढ़ाई हो गई, तो उसके बाद मैं मस्ती भी करता था और फ़ोन एक उसमें ज़रूर माध्यम रहता था। आज आपका बेटा अफसर बन गया, क्या कहेंगे? खुशी के आंसू में आंखों में? बिल्कुल, बहुत खुशी है जिसकी कोई मतलब शब्दों में नहीं बयान कर सकते उन खुशी को। और
वाकई इसने हमारा सपना पूरा किया है और चाहते हैं कि आगे ये कामयाब रहे। इसी जैसे इसकी बहन ने कहा कि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। अभी आगे इसको और बहुत बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। बढ़ना है। आपका भी एक सपना था कि बेटा आईएएस अफसर बने, यूपीएससी क्रैक करे? हाँ, सपना वैसे बेसिकली ये इसके पापा का था, हम सब उसके पीछे लगे हुए थे। ये सपना प्योर रूप से इसके पापा का ही था। माँ के बिना तो बेटा आगे नहीं बढ़ सकता। आपने कितना सहयोग किया इस जर्नी में? मैं बस मोटिवेट करने का काम था मेरा, जहाँ भी आप ये एक टीचर थकता भी हैं। हारता, हाँ, जब ये कभी कभी बहुत उदास हो जाता था, हमेशा कहता था मम्मी होगा या नहीं होगा। मैं कहा बेटा तुमने मेहनत की है ना, ऊपर वाले पे विश्वास रखो और अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, ना ओवर कॉन्फिडेंस हो ना नीचे जाओ कि नहीं मेरा होगा ही नहीं, ना अपने कॉन्फिडेंस को बहुत नीचे ले जाओ ना ओवर कॉन्फिडेंट, अपनी मेहनत पे बस विश्वास रखो, वो ज़रूर कभी हमें। ऐसा हुआ जब कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हुआ और माँ ने उसको सहयोग करके उसको बढ़ा दिया? हाँ, कई बार हुआ, कई बार हुआ। उस वक्त हम दोनों अकेले होते थे और कोई नहीं होता था साथ में। ये था। तो आज कितनी खुशी जब रिजल्ट आया, तो पता ऐसा था कि 91 इतने 100 में आ जाएंगे? हाँ, ये तो था, हमें पूरा विश्वास था। और एक्चुअली मैं थी भी नहीं घर पे, मैं अच्छा। स्कूल में थी। अच्छा। तब मुझे रिजल्ट का पता चला, इसलिए मेरे स्कूल वालों ने भी पूरा साथ दिया इसमें। ठीक, साथ दिया। आपको कब पता चला रिजल्ट आ गया? आज सुबह से ही आने का तो था रिजल्ट का कि अब आएगा तब आएगा। करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच रिजल्ट आया है और मैंने तुरंत ही ऑलमोस्ट देख लिया था रिजल्ट। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे ही मैंने, थोड़ा तो डर लगता ही है अपना रोल नंबर टाइप करते हुए पीडीएफ में कि आएगा नहीं आएगा, धड़कनें बहुत तेज थी, परंतु जब आ गया तो मेरे को बहुत खुशी हुई। खुशी हुई। एक अब आगे क्या रहेगा? जब आप इस फील्ड में जाते हैं तो कई चीज़ें फेस करते हैं। आपको ऐसा लगा कि कभी आप सरकारी सिस्टम के अंदर गए हों और वहाँ पर आपका काम नहीं हुआ हो और फिर आप उसको चैलेंज के रूप में, नहीं अब मुझे ये करना है यदि मैं अफसर बन जाता हूँ तो? नहीं, मैंने ऐसा पर्सनल तो कुछ भी फेस नहीं किया है, परंतु हाँ मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी मेरे को जिम्मेदारी दायित्व जो भी दिए जाए वो मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा से और अपने पूरे तन मन से उसको पूरा करने का प्रयास तो करूँगा। आपको लगता तो होगा सरकारी सिस्टम में कई बार हम चक्कर लगाते फिरते हैं, लेकिन हम वो नहीं आने दूंगा, ऐसा? हाँ, प्रयास रहेगा, यही प्रयास रहेगा पूर्ण रूप से। दिल और दिमाग में कुछ तो सोच रखा होगा कि ऐसा करना है मुझे, इस पर focus हाँ, है। जहाँ जहाँ जो कमियाँ रहेंगी उन्हें मैं अपने स्तर पे जितना सुधार सकता हूँ वो पूरा सुधारने का प्रयास रहेगा। अच्छा, आपका रूटीन क्या था इस दौरान में? क्योंकि आपने 12th के बाद स्टडी शुरू कर दी थी, 2 बार आपको क्रैक नहीं कर पाए। इसका आप इस समय आपका रूटीन क्या रहता था? मेरा रूटीन मेनली, मैं सुबह जल्दी उठने वाला लड़का हूँ, तो मैं सुबह जल्दी उठ के कोशिश करता था कि सुबह सुबह मैं जितनी पढ़ाई हो सके कर लूँ। उसके बाद फिर दिन में थोड़ा आराम कर लिया, फिर थोड़ी वापस पढ़ाई करी, वापस थोड़ी पढ़ाई करी, आराम किया। यही मेरा ज़्यादा रूटीन यही रहता था। रूटीन रहता था। कोई इसके अंदर आपकी जर्नी के अंदर ऐसा व्यक्ति जिसने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हो कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है? ये देखिए, एक व्यक्ति तो कोई भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पूरी लंबी जर्नी में साथ दिया है। डेफिनेटली परिवार से शुरुआत करना चाहूँगा। उसके अलावा मेरे जो मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, स्पेशली एक मेरे टीचर है अमित सर, उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया। उसके अलावा मेरे दोस्त हैं, दोस्तों में एक मेरा दोस्त चिराग है, और मैं चूँकि JNU से पढ़ा हुआ हूँ तो JNU में के भी मेरे कई दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया है। JNU के दोस्तों ने? और पुलकित मेरे एक और स्कूल के सीनियर है, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पूरी जर्नी में मेरा साथ दिया है। अच्छा, जर्नी में साथ दिया। इनके फ्रेंड्स हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। पुलकित है, चिराग है, और आज दोस्त अफसर बन गया, क्या कहेंगे? जी बहुत ज़्यादा खुशी है, और मेन तो सबसे ज़्यादा पार्टी लेनी है इससे तो। पर हालांकि उससे बड़ी चीज़ तो देखो सब मेहनत तो है। अच्छा। मेहनत तो है, हमने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। हाँ। मेहनत तो बहुत है कि भाई कहाँ है, भाई लाइब्रेरी में, भाई अभी भाई चल रहा है, भाई नहीं यार, भाई अभी लाइब्रेरी में यार, भाई अभी ये काम है वो काम है, उसके बीच में भी सब कुछ निकाला है इसने। लाइब्रेरी से ही पढ़ाई की आपने? हाँ, मैंने यहाँ पास में एक लाइब्रेरी, रीडिंग रूम जो जिसे कहते हैं, वो ज्वाइन किया हुआ था, और मैं ज़्यादातर घंटे वहीं तो पढ़ाई। मतलब आपके साथ समय नहीं बिताया ज़्यादा, नहीं? बढ़िया, अब अच्छा लग रहा है ना। हाँ। अब समय बीतेगा अब। अच्छा, आप ही फ्रेंड हैं? हाँ बिल्कुल सर, क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी मेहनत, इसकी सारी लगन पूरी रंग लाई, और इतना अच्छा लग रहा है कि सक्सेस आज मज़ा आ गया। मतलब दिल खुश हो गया। आज मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस करने। ऐसा तो नहीं है ना कभी अंदर से वो हो रही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत खुश हूँ। की जलन वाले में ये इन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा, तो बस और युवाओं के लिए जो आपका सक्सेस का सीक्रेट है, क्या कहना चाहेंगे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं? या मैं यही बस कहना चाहूँगा, जो भी करे वो कंसिस्टेंसी के साथ करें, प्रयत्न पूरा हमें करते रहना चाहिए, और जहाँ भी थोड़ा हमें लगे कि हम असफल होंगे या हमें थोड़ी निराशा लगे, वहाँ खुद को वापस उठाना है, मोटिवेट करना है, और उसके बाद अपने ध्येय की तरफ हमें तुरंत अग्रसर रहना है, चलते जाना। इंटरव्यू हो रहा था तो कुछ ऐसा था जैन के राजस्थान के, क्या सवाल किए गए थे जहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हुआ, ऐसा क्या था? नहीं, मेरे से राजस्थान के ज़्यादा सवाल नहीं किए गए थे। हमारे डैफ जो होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ज़्यादातर मेरे सवाल जो हैं उसी के अराउंड थे, और
ऐसा कोई मेरे से डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा था, मैं काफ़ी तैयार था इंटरव्यू के लिए और मेरा इंटरव्यू भी ठीक गया था। ठीक हो गया था जिस दिन इंटरव्यू दिया तो मान लिया था कि अब तो अफसर बन ही जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो एकदम नहीं कह सकते। ये परीक्षा ऐसी है कि इसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कई लोग जो बहुत मेहनत करते हैं वो भी कभी लक होता है, कभी कुछ रहता है, वो असफल हो जाते हैं। मेरे ऐसे कई मित्र भी हैं जो बहुत दुख की बात है कि वो असफल रहे। तो ये तो मैं एकदम नहीं कह सकता कि मैं श्योर था शुरुआत से कि होगा ही होगा। बस भगवान का आशीर्वाद है कि हो गया, मेरे को इस बात की बहुत खुशी है। शुक्रिया। ये देखिए आदित्य आचार्य और इनके फ्रेंड्स, इनकी मदर फादर पेरेंट्स हैं और उन्होंने कहा है कि जो सक्सेस की जो कह सकते हैं कि सीक्रेट है वो बताया है और साथ में ये भी कहा है कि आपको जो आपका फोकस है उसको आपको रखना है, क्या आपका दिन का फोकस रहने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस परीक्षा के अंदर लाखों युवा हैं, तैयारी करते हैं, एक सपना होता है उन्हें अफसर बनने का, लेकिन मेहनत भी लगती है, असफलता भी मिलती है। लेकिन जब असफलता के बाद में कोई व्यक्ति सफलता पाता है तो उसकी खुशी है वो दोगुनी हो जाती है। और इसी तरीके का आदित्य आचार्य, कई ऐसे राजस्थान के युवा हैं जिन्होंने इस मुकाम पर पहुंचे हैं और एक पेरेंट्स का एक सपना होता है जब वो अपने और पैरों आज पे वही खड़ा हो खुशी जाता है, या दीपक कह नजर सकते भी हैं आ कि अफसर रही बन जाता है। जो पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, बहन हैं, उन सभी की आंखों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी